नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य की लीला का वर्णन करेंगे। बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय। भगवान जब जब जैसी जैसी लीला की इच्छा करते हैं तब तब वे उसी देश काल के अनुसार अपने अंशों सहित प्रकट होते हैं। इन्हीं लीलाओं को देखकर, गाकर और सुनकर एवं मन में धारण करके भक्त लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य की दो कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने राजमहल में अपनी पटरानियों के साथ शयन कर रहे थे। स्वप्नावस्था में भगवान हा राधे ऐसा क्रंदन करने लगे। जब उनका क्रंदन किसी प्रकार भी नहीं रुका तो सभी पटरानियां इकट्ठी हो गई और श्री कृष्ण जी को जगाने लगी। क्रंदन का कारण पूछने लगी। रुक्मिणी जी के बहुत जगाने पर भगवान श्री कृष्ण जागे तो कारण पूछने पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। वह सकुचा गए और कहा कि मैं पुनः सो रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान पुनः निद्रा में चले गए। इधर सभी पटरानियों ने सोचा कि हम सभी पटरानियाँ कुल, शील, रूप एवं गुण में अन्य किसी से कम नहीं हैं। फिर भी हमारे स्वामी स्वप्नावस्था में जिसके लिए इतना व्याकुल होते हैं तो ना मालूम वह रमणी कितनी रूप गुणवती होगी। तब श्री रुक्मिणी देवी जी ने कहा कि हमने सुना है राधा नाम की एक गोपी वृंदावन में है और हमारे प्राण वल्लभ उसी पर आकृष्ट हैं। सत्यभामा ने कहा कुछ भी हो, है तो वह एक गोप कन्या ही, फिर उसमें ऐसी आसक्ति का क्या कारण है। सभी गोपियों ने निर्णय किया कि इसकी गहराई में जाने के लिए हमें माता रोहिणी से वृंदावन लीला की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वृंदावन में रहकर वृंदावन में भगवान कृष्ण की सभी लीलाएं देखी हैं। ऐसा विचार कर सभी पटरानियाँ माता रोहिणी के पास गई और उनसे वृंदावन लीला सुनाने का आग्रह किया। माता रोहिणी ने कहा, यद्यपि मैं व्रज की सभी लीलाएं जानती हूँ, पर माता होकर अपने पुत्रों की गुप्त लीला का वर्णन करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बलराम कृष्ण को इसका पता चलेगा तो लज्जा की सीमा न रहेगी। दूसरे दिन जब भगवान कृष्ण और बलराम राज्यसभा में पधारे तो पटरानियों ने फिर माता रोहिणी से वृंदावन लीला वर्णन करने का आग्रह किया। तब माता ने कहा कि यदि देवी सुभद्रा द्वार पर पहरा दे और बलराम और कृष्ण आए तो सुभद्रा उन्हें बाहर ही रोक दे, तभी मैं वृंदावन लीला का वर्णन करूंगी। यह सुनकर सुभद्रा द्वार पर पहरा देने लगी। माता रोहिणी ने वृंदावन लीला का वर्णन पटरानियों के समक्ष प्रारंभ किया। वृंदावन लीला का सुमधुर वर्णन शुरू हुआ। इधर बलराम और कृष्ण के मन चंचल हो उठे। वे राजसभा में ठहर नहीं सके और बड़ी उत्कंठा से राजमहल की ओर वापस चले। वहां जाकर देखा तो देवी सुभद्रा द्वार पर पहरा दे रही थी। बलराम कृष्ण के पूछने पर उन्होंने बताया कि माता रोहिणी का आदेश है कि आप दोनों को राजमहल में प्रवेश न दिया जाए। वे दोनों इसका कारण जानने को उत्सुक हुए तो उन्हें अंदर से वृंदावन लीला के सुमधुर वर्णन की वार्ता सुनाई दी। वह लीला सुनते ही दोनों भाई प्रेमानंद में विहल हो गए।
उनका शरीर स्थिर सा हो गया। प्रेम आश्रुओं की धारा उनके पूरे शरीर में बहने लगी। शरीर संकुचित होने लगा। उनकी ऐसी दशा देखकर देवी सुभद्रा भी उसी दशा को प्राप्त हो गई। इसी समय सुदर्शन चक्र वहाँ आए और वे भी भगवान की ऐसी झांकी देख करके उसी दशा को प्राप्त हो गए। इस प्रकार भगवान बलभद्र, भगवान कृष्ण, देवी सुभद्रा और सुदर्शन चारों मूर्ति के रूप में दिखाई देने लगे। इन चारों की मूर्ति को ही भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य कहा गया है। बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय। उसी समय देव ऋषि नारद वहां आ पहुंचे और इस चतुष्मूर्ति का दर्शन करके वे भी बेसुध से हो गए। इधर जब माता रोहिणी ने प्रसंगवश कुछ समय का विश्राम लिया तो भगवान जगन्नाथ एवं नारद जी सभी सामान्य दशा को प्राप्त हुए। तब भगवान ने नारद जी का स्वागत किया और वरदान मांगने के लिए कहा। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, जिस चतुष्मूर्ति का दर्शन करके मैं धन्य हुआ हूँ, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप अपने सभी भक्त जनों को भी इसी चतुष्मूर्ति का दर्शन दें। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा वर मैं अपने भक्त राजा इंद्रद्युम्न को भी दे चुका हूँ। मेरी यह चतुष्मूर्ति श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा एवं सुदर्शन सहित जगन्नाथ के नाम से प्रसिद्ध होगी और इसी रूप में मैं नीलांचल क्षेत्र, जो आजकल उड़ीसा में है, अपने भक्तों को दर्शन दिया करूँगा। बोलो भगवान जगन्नाथ की जय। दूसरी कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न हुए, जो कि मालवा के राजा थे एवं अवंतीपुरी उज्जैन उनकी राजधानी थी। राजा ने दृढ़ संकल्प किया कि मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि भगवान मुझे साक्षात दर्शन दें। दान पुण्य किए गए और एक विशाल मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य बढ़ने लगा तो ज्यों-ज्यों मंदिर का निर्माण कार्य हुआ, राजा को मंदिर में स्थापित करने वाली प्रतिमा की चिंता होने लगी। एक दिन वे भगवान की पूजा व स्तुति करके चिंता मगन होकर सो गए तो भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें प्रतिमा की प्राप्ति का उपाय बताता हूँ। कल प्रातः ही तुम समुद्र तट पर जाना। वहाँ एक विशाल वृक्ष है जो कि आधा जल में है और आधा थल में है। वह वृक्ष समुद्र की लहरों से कभी भी कंपित नहीं होता। तुम एक तीक्ष्ण अस्त्र लेकर वृक्ष को काट देना। वहीं पर तुम्हें अद्भुत वस्तु दिखाई देगी, उसी से तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण कराना। राजा ने अगले दिन वैसा ही किया। वृक्ष के कटते ही वहाँ 2 ब्राह्मण उपस्थित हुए। उनमें से एक ने कहा कि मैं शिल्पी हूँ और मैं इसमें से प्रतिमाओं का निर्माण कर दूंगा। राजा के पूछने पर दूसरे ब्राह्मण ने अपना जब रूप बदला तो वहाँ साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि दूसरे ब्राह्मण स्वयं विश्वकर्मा हैं। राजा ने नतमस्तक होकर दोनों को प्रणाम किया। विश्वकर्मा ने भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र, देवी सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की मूर्ति का निर्माण किया। भगवान ने राजा से कहा कि वो इन्हीं मूर्तियों की स्थापना मंदिर में करे और यह मंदिर जगन्नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार नीलांचल क्षेत्र में समुद्र के तट पर वर्तमान ओडिशा क्षेत्र जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ धाम की भव्य स्थापना हुई। बोलो भगवान जगन्नाथ की जय। आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं।
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे आनंद कंद मोहन रसलाल चले आओ, हे आनंद कंद मोहन रसलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। धन्यवाद। बोलो जय भगवान जगन्नाथ की जय।